अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि क्या फ़िनलैंड में स्टडी के लिए अप्लाई करने के लिए और वीज़ा लेने के लिए हमें किसी एजेंट की या कंसल्टेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या फ़िनलैंड का जो ओवरऑल प्रोसेस है उसके लिए आपको किसी एजेंट को या किसी कंसल्टेंट को पैसे देने की ज़रूरत है या आप ये सारा काम खुद कर सकते हैं। फ़िनलैंड में एडमिशन लेने से लेके वीज़ा लेने तक का जो प्रोसेस है ये सारा आप खुद कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट को एक भारी अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। बट इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आपने ये सारा काम खुद करना है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और किस तरीके से आप ये सारा काम खुद कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने खुद से रिसर्च करनी है उन यूनिवर्सिटीज़ और उन प्रोग्राम्स के बारे में जो कि आपके रेलेवेंट हैं या जिनमें आपका इंटरेस्ट है। तो आपने studyinfo.fi पे जाना है और वहाँ पे आप सारे प्रोग्राम्स और सारी यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं। और इवन अगर आप गूगल पे भी लिखें कि यूनिवर्सिटीज़ इन फिनलैंड या स्टडी इन फिनलैंड तो आपको बेतहाशा इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो आपने यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जो भी आपका रेलेवेंट प्रोग्राम है आपने उसके बारे में स्टडी करना है, उसकी जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखनी हैं और उनकी जो एप्लीकेशन डेडलाइंस हैं वो आपने लिस्ट डाउन कर लेनी है। तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो कि आपने जब सारा प्रोसेस स्टार्ट करना है तो ये आपने लिस्ट डाउन कर लेनी है। और मोस्टली जो फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट हैं वो यूज़र फ्रेंडली हैं। आपको ईज़िली इन्फॉर्मेशन जो आप सर्च करना चाहते हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो पहला स्टेप आपने खुद से रिसर्च करनी है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो डेडलाइंस हैं वो आपने लिस्ट डाउन कर लेनी है। अब सेकंड स्टेप ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स आपने लिस्ट डाउन की हैं उसके रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपने इकट्ठे करना शुरू कर देने हैं। मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था। उसमें मोस्टली आपके जो प्रीवियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए और जो आपके बाकी अगर एक्सपीरियंस लेटर है या इंटर्नशिप का कोई लेटर है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। ये आपने मेक श्योर करना है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कि उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो आ जाता है आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो अगर फ़िनलैंड में आप स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान से या किसी और एशियन कंट्री से है तो ऑब्वियस है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडीज़ देख रहे हैं यहाँ पे। तो आपको यूनिवर्सिटी को ये प्रूव करना पड़ता है कि आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो इतनी है कि आप यहाँ का जो बैचलर का या मास्टर का या कोई वोकेशनल प्रोग्राम है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये प्रूव करना पड़ता है जो कि आप आइल्ट्स के थ्रू, टोफल के थ्रू या पीटी एकेडमिक के थ्रू आप ये चीज़ प्रूव करते हैं। तो थर्ड स्टेप आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। बाद जो चौथा स्टेप है वो ये है कि आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो एप्लीकेशन डेडलाइंस के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि जो नॉर्मली एप्लीकेशन प्रोसेस है वो जनवरी में शुरू होता है और कुछ इनटेक्स जो हैं वो अगस्त और सितंबर में शुरू होती हैं। तो आपने इस टाइम का वेट करना है। इससे पहले आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए ये चीज़ें आपने कंप्लीट कर लेनी है और जब ये एप्लीकेशन पीरियड आए तो आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब जब आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस आ गई है तो आपको बेसिकली एक्सेप्टेंस लेटर आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपका इस प्रोग्राम में एडमिशन हो गया है। तो इससे जो अगला स्टेप है वो ये है कि अब आपने स्टूडेंट का जो रेजिडेंस परमिट है उसके लिए अप्लाई करना है। इसकी भी रिक्वायरमेंट्स आपने चेक कर लेनी है। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या है। मैं कोशिश करूँगा कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए जिस पे सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे जो खर्चे वगैरह हैं उसके बारे में भी बताया जाए। बट नेक्स्ट स्टेप ये होगा जब आपका एडमिशन आ गया उसके बाद आपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है और जब आपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर दिया उसके बाद 1 से 2 महीने लगते हैं आपको इमिग्रेशन की तरफ से रिस्पांस आने में। जब आपका रेजिडेंस परमिट आ गया उसके बाद फिर आप अपनी फ़िनलैंड आने की जो प्लानिंग है वो आप स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ पे अगस्त के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आना शुरू कर देते हैं। तो ये एक सारा ओवरऑल प्रोसेस है या ये कह लें कि ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए जब आपने फ़िनलैंड में
स्टडी के लिए और वीज़े के लिए अप्लाई करना है। तो इस सारे प्रोसेस में आपको एज़ सच किसी कंसल्टेंट को या किसी एजेंट को एक भारी अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये सारा काम खुद कर सकते हैं। अगर एक बंदे ने ये सारा काम खुद किया हुआ है तो आप ऑफ कोर्स उस बंदे से हेल्प ले सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकता है, बट आपको किसी एजेंट को या कंसल्टेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ़िनलैंड में जब आपने स्टडी के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद जब आपने यहाँ का वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको एज़ सच कंसल्टेंट या एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप ये सारा काम खुद कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Oh,